सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे। मित्र, ये वीडियो जो होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही स्पेशल होगी। तो देख रहे हैं साथ ही हमारी क्लास जो होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन स्टार्ट है। आज का कैप्सू क्लास 23 नंबर है, यानी आपका कैप्सू क्लास 23वां है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न मित्र, ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जो आप लोग के अंदर भ्रम बैठा हुआ है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, क्या कीजिए आप लोग पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग के अंदर जो डर बैठा है वो आप लोग का खत्म हो जाएगा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है या नहीं होने वाली मित्र, ठीक है। बाकी साथ ही आप लोग को पता है हम लोग ने मिलकर किरम पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इस बुक से स्पेशल रेलवे के लिए ही बनी होती है। इस बुक से हमने पूरे 41 PYQ सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर किया है। और ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे सारी वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज मिल जाएंगे। साथ में ही हमने उसी प्लेलिस्ट में 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया मित्र, उसको भी अटेंड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलते हम टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं मित्र। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही डेंजर है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। तो ध्यान से बस पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी जो हमारे शादी चैनल से हमसे जुड़े नहीं हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो घंटा होता है उसको दबा दे। जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास मित्र लोग आएगा मित्र, ठीक है। तो चलते हम टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न हमारा होने वाला है, पहला प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है। अवशिष्ट अंग है तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप लोग का क्या हमारा अवतल की दाढ़ है, दूसरा हमारा है तिल्ली है, तीसरा हमारा है गलग्रंथि है और चौथा हमारा पित्ताशय है मित्र, ठीक है। तो सभी साथी हमारे बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा अवतल की दाढ़, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला आप लोग को कितना स्क्रीन पे देखिए आप लोग। दूसरा प्रश्न को आप लोग के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। बोला है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है मित्र, ठीक है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का जो थक्का होता है बनाने के लिए आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन आप लोग का थ्रोम्बिन है, दूसरा ऑप्शन इमाइलेज है, तीसरा ऑप्शन आप लोग का पेप्सिन है और चौथा ऑप्शन आप लोग का रेनिन है मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। और कोई भी हमारा साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई अन्य एग्जाम हो, ठीक है, कोई वनडे एग्जाम हो जिसमें निगेटिव मार्किंग, जिसमें क्या हमारा निगेटिव जो मार्किंग होती है ना, निगेटिव मार्किंग होती है ना, वह न हो, ठीक है, तब तो आप लोग तुक्का मार सकते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग होगी तो तुक्का मत मारना आप लोग, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए तो तुक्का को भूल जाइए आप लोग, ठीक है। क्योंकि बाकी आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल में -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है मित्र। बताएंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा थ्रोम्बिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थ्रोम्बिन, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग कि प्रश्न नंबर थर्ड बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है मित्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है, तो बताने का प्रयास कीजिए। पहला ऑप्शन आप लोग का है डाउन सिंड्रोम, दूसरा आप लोग का हाथी पाँव, तीसरा आप लोग का अरतौंधी है और चौथा आप लोग का दमा है मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, बता देना। इस प्रश्न का जो हमारा वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का थर्ड प्रश्न का जो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर किया आप लोग का, कोई आप लोग का डाउट नहीं मित्र, ठीक है। तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होने वाला आप लोग के लिए, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो एग्जाम आपको पक्का हल्के मिलेगा। आप लोग को पता है हमने जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था मित्र, ठीक है, उसको एनालिसिस किया मित्रों ने, देखा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए। तो आप लोग तो आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही भर्ती मित्र, इसमें कहाँ से हार्ड पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ी मेहनत और थोड़ा बेसिक आप लोग कंसेप्ट तैयार रहना चाहिए, बस। अब बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी जो आप लोग को बोला था मॉक टेस्ट और PYQ क्वेश्चनों को अब प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना आप लोग लगाइए, आप लोग का एकदम अच्छा स्कोर जाएगा मित्र, ठीक है। तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर कि प्याज का एक गांठ बल्ब का उदाहरण है।
प्याज का एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे, तना है, पत्ती है, जड़ है, फूल है। ठीक है, तो प्याज का जो एक हमारा गांठ होता है बल्ब का उदाहरण है, वो हमारा बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। तो परिवर्तित क्या मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा तना, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो चलते हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मित्र। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र लोग। आज का प्रश्न नंबर है फिफ्थ नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए, बोला है निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। क्या मानव जो हमारी त्वचा होती है उसको रंग प्रदान करता है, ही आप लोग को बताना है। तो क्या पहला ऑप्शन आप लोग का है मेलेनिन, मेलेनिन है। दूसरा ऑप्शन आपका है एडिनोसिन, एडोनिसिन है। तीसरा आप लोग का थर्ड ऑप्शन आप लोग का है क्या बोला है ग्वानिनिन, ग्वानिनिन। और चौथा आप लोग का है बच्चों क्या हमारा थायमिन। तो ठीक है, तो बताने का साथ ही हम प्रयास करेंगे इस पांचवें प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। पहला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेलेनिन, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं मित्रों अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। ठीक है, हम लोग एक एक प्रश्न को ना बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी क्लास में सारे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा आप लोग को, इतनी मेरी गारंटी मित्र। ठीक है, और किसी प्रश्न को हल्के मत, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही डेंजर एंड बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न स्पेशल है आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज के 6 नंबर प्रश्न को पढ़िए। आज का 6वां नंबर प्रश्न बोला है कि एक उड़ती हुई जेट में होती है, एक उड़ती हुई जो हमारी जेट होती है वह होती है, क्या होती है। पवन ऊर्जा होती है, पहला ऑप्शन पवन ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन क्या है, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। सी ऑप्शन आप लोग का बोला है गतिज ऊर्जा, और डी ऑप्शन आप लोग का बोला है कि स्थितिज ऊर्जा। तो मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग कि एक उड़ती हुई जो हमारी एक उड़ती हुई जेट में जो होती है, तो साथ ही आप लोग का राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमने 6 प्रश्न को बहुत अच्छे से एकदम आसानी से खत्म किया मित्र। ठीक है, तो चलते हैं हमारे साथ, चलिए आप लोग स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मित्र लोग, आज का प्रश्न नंबर 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 7 नंबर प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का 7 नंबर प्रश्न बोला है कि उष्मा की जो प्रवाह है, उष्मा के प्रवाह की जो दिशा हमारी वो निर्भर होती है, उष्मा के प्रवाह की जो दिशा होती है हमारी वो निर्भर होती है। तो निर्भर होती किस पे, यही आप लोग को बताना है मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोग के लिए, बता भी सकते हैं आप लोग इजीली कि उष्मा के प्रवाह की जो दिशा होती है वो निर्भर होती है। तो निर्भर किस पे होती है, ऊर्जा पर होती है, तापमान पर होती है, घनत्व पर होती है, या आप लोग का एक ऑप्शन और आप लोग का है कि द्रव्यमान पर होती है। तो सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे उत्तर देने का। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे उत्तर देने का। ठीक है, कोई हमारे साथी ऐसा नहीं जो उत्तर नहीं देगा कमेंट बॉक्स में, सभी साथी से उत्तर चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तापमान, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने मेरे भाई बहनों का आंसर सही था, करेक्ट आंसर तापमान हो जाएगा। ठीक है, तो उष्मा की प्रवाह की जो दिशा होती है वो निर्भर होती है, तो निर्भर तापमान पर होती है। एग्जैक्ट आंसर आप लोग का यही है कि निर्भर किस पर होती है, तापमान पर होती है। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, अपना डाउट कन्फर्म कर चुके, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 8 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। तो साथियों देखते हैं हम आज का 8वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न क्या मित्र लोग ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हमारे अंतर्निहित होती है। मित्र सभी साथी हमारे बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे कि कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी हमारी ऐसी घटना है जो अंतर्निहित होती है। तो पहला ऑप्शन आप लोग का क्या बोला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पहला आंसर क्या हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा आप लोग का है परावर्तन। ठीक है, पहला पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा हमारा विवर्तन, और चौथा आप लोग का है अपवर्तन। तो मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग कि 8वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न मित्र। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, तो जो कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है अनरहित होती है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, परावर्तन आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर किया आप लोग। ठीक है, आप लोग का डाउट कंफर्म हो चुका है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आज अगला प्रश्न कौन सा मित्र लोग, आज का प्रश्न नंबर है 9th नंबर। 9th नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आवर्धक जो होता है हमारा, आवर्धक कांच में लेंस का प्रयोग होता है। आवर्धक कांच में लेंस का प्रयोग होता है, तो वो किस लेंस का प्रयोग होता है मित्र, यही बताना आप लोग को। अवतल लेंस का प्रयोग होता है, या उत्तल लेंस का, या समतल अवतल लेंस का, या समतल उत्तल लेंस का। तो सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोग इजीली भी बता भी सकते हैं मुझे। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र ना, क्या होगा, उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, यानी आवर्धक जो कांच होता है उसमें लेंस का जो प्रयोग होता है उत्तल लेंस का होता है मित्र। ठीक है, तो आप लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उत्तल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुक्का मत मारेगा मेरे भाइयों। ठीक है, जो हमारा भाई तुक्का नहीं मारेगा वो सिलेक्शन पक्का लेकर आएगा। ठीक है, इतनी बात तो ध्यान रखना।
ठीक है, चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर है 10th नंबर में। तो ठीक है, 10th नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज का 10th नंबर, तो 10th नंबर प्रश्न बोला है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग, जीआई जो टैग होता है, 7 भागों को लीक मान्यता प्राप्त हुई। यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोग का बोला है लद्दाख, पहला ऑप्शन आप लोग का क्या हमारा लद्दाख है। दूसरा आप लोग का है जम्मू और कश्मीर है। तीसरा आप लोग का है उत्तराखंड। ठीक है, तीसरा का है हमारा उत्तराखंड और चौथा हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हमारे सभी साथी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे साथी। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जम्मू और कश्मीर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 11th नंबर। 11th नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज के 11th प्रश्न, ठीक है, आज के 11th प्रश्न क्या बोला है, आज का 11th प्रश्न बोला है कि बीट को के नाम से भी जाना जाता है, बीट को के नाम से भी जाना जाता है। तो बीट को किस नाम से जाना जाता है ये आप लोग को बताना है। क्या है, द्विआधारित संख्या पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हमारा है, गीगाबाइट। तीसरा ऑप्शन क्या हमारा, द्विआधारी अंक। चौथा जो आप लोग का चौथा ऑप्शन आप लोग का बोला है द्विआधारी भाषा। तो सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे उत्तर देने का। इस 11 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे, जो हमारी बहन देख रहे हैं, जो हमारे भाई देख रहे हैं साथी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे ना, द्विआधारी संख्या आप लोग का राइट आंसर हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला वाला आप लोग का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज के अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 12th नंबर। तो 12th नंबर प्रश्न क्या बोला, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे साथी। ठीक है, और उत्तर सभी हमारे साथी से चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। ठीक है, कि बोला है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो धर्मी प्रवृत्ति है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी जो रेडियो धर्मी प्रवृत्ति है वह है कौन सी है। पहला आप लोग का थोरियम है, दूसरा आप लोग का हीलियम है, तीसरा आप लोग का सोडियम है, चौथा आप लोग का प्लेटिनम है। मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो धर्मी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोग को बता देता है, पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्या होगा, पहला ऑप्शन आप लोग का क्या लिखा, हमारा क्या लिखा मित्र, क्या है, थोरियम आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। ठीक है, थोरियम। तो सभी हमारे मित्र भाई को अच्छे से समझ में आ गया, थोरियम आप लोग का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हमने 12 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर किया। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 3rd नंबर, यानी आप लोग का 13वां प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आप लोग के लिए सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना साथी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 बोला है कि क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है। जो क्लोरीन की हमारी जो ब्लीचिंग क्रिया होती है वह किस अभिक्रिया के कारण होती है, ये आप लोग को बताना मित्र। ठीक है, इजीली आप लोग बता भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत नॉर्मली प्रश्न आप लोग के साथी। ठीक है, कि ऑक्सीजन होता है, जल विश्लेषण होता है, रिडॉक्स होता है और क्या है, अपघटन होता है मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए क्लोरीन की जो ब्लीचिंग क्रिया होती है वो किस अभिक्रिया के कारण होती है। हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न मित्र। ठीक है, अभी मैंने बताया ना केमिस्ट्री का प्रश्न है, और जो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ केमिस्ट्री का प्रश्न है, फिजिक्स का प्रश्न है, कहाँ का प्रश्न उठा कर पूछे गए साथी ना। आप लोग को ये सारी ना जो आप लोग प्रॉब्लम मिलती है ना, मेरी 88 पार्ट में मिल जाएंगे साथी। ठीक है, 88 पार्ट किसी भी वीडियो को देखेंगे ना आप लोग, हर एक वीडियो में बताया है कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे साथी। ठीक है, वो सब आप लोग प्रश्नों को, वो सब वीडियो को आप लोग अटेंड कर लीजिए। आप लोग का एक डाउट खत्म हो जाएगा मित्र कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है या नहीं। उस क्लास को जरूर अटेंड करना, बाकी ये क्लास आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो है मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑक्सीजन आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है, आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर। ठीक है, तो आज का 14 नंबर प्रश्न है आपका 14 प्रश्न मित्र। क्या है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होने वाला है साथी। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन
बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है। पहला ऑप्शन आप लोग का है आर्सेनिक है। आर्सेनिक पे एक उड़ान वाला ऐसे हो रहेगा, ठीक है। आर्सेनिक यानी आर्सेनिक कैसे लिखा गया पता आप लोगों को ना, आर्सेनिक ऐसे लिखा गया मित्र, ठीक है। आर्सेनिक, ठीक है, आप लोग का आर्सेनिक है मित्र, ठीक है। दूसरा आप लोग का है क्रोमियम है। तीसरा आप लोग का कैल्शियम है। पोटेशियम आप लोग का डी आंसर है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है। तो आप लोग का पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर जो का आर्सेनिक आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए, आप लोग का डाउट कंफर्म हो चुका। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पे। आज का प्रश्न नंबर है 50 नंबर, ठीक है, यानी आप लोग का 15वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 15 प्रश्न क्या साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग कि आज का 15 प्रश्न नंबर क्या हमारा। तो 15 प्रश्न बोला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह किस दिन प्रारंभ हुआ, ठीक है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा होता है वह किस दिन प्रारंभ हुआ। तो सभी हमारे मित्र भाई लोग से अनुरोध है कि सभी साथी हमारे बताने का साथी हमारे प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किस दिन प्रारंभ हुआ, और सभी हमारे साथी इजीली बता भी सकते हैं। ये हमारा हिस्ट्री का मेन टॉपिक है, हिस्ट्री का मेन टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, ठीक है। आप लोग इजीली बता भी सकते हैं और सभी हमारे साथी से उत्तर चाहिए। पहला ऑप्शन आप लोग का 12 मार्च 1930 है। दूसरा ऑप्शन आप लोग का 13 मार्च 1931 है। सी ऑप्शन इज द 10 मई 1930 है। और डी ऑप्शन आप लोग का 21 मई 1931 है। तो मित्र बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ। तो पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर कर लिए, ठीक है। हमने देखा 15 प्रश्नों को बहुत अच्छे से इजीली कवर किया। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र देखते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है कार्ल लैंडस्टेनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं मित्र, ठीक है। क्या है कार्ल लैंडस्टेनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो मित्र पहला ऑप्शन आपका बोला है कि एक्स किरण, पहला ऑप्शन एक्स किरण। दूसरा ऑप्शन रक्त समूह, पहला एक्स किरण, दूसरा है रक्त समूह, और तीसरा आप लोग का क्या हमारा रेडियो सक्रियता है। चौथा ऑप्शन आप लोग का है क्रेस्कोग्राफ है। तो मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग कि कार्ल लैंडस्टेनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाता है। तो मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो मित्रों हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा रक्त समूह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे भाई बहन अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। हमने 16 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से इजीली आप लोग को कवर करा दिया, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर है 17 यानी आप लोग का 17 प्रश्न मित्र, ठीक है। आज का 17 नंबर प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए कि प्रश्न नंबर 17 बोला है भारत में शेयर बाजारों के लिए, क्या बोला है, भारत में शेयर बाजारों के लिए जो हमारी प्रधान होती है, जो प्रधान नियामक संस्था है वह कौन सा है, यही आप लोग को बताना मित्र। आप लोग इजीली बता भी सकते हैं मित्र, ठीक है। क्या प्रश्न है, प्रश्न क्या बोला है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सा है। तो सभी हमारे साथी बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन आप लोग का बोला है वित्त मंत्रालय, पहला ऑप्शन वित्त मंत्रालय। दूसरा आप लोग का है सेबी यानी सिक्योरिटीज, क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मित्र, ठीक है। चौथा ऑप्शन लोग का क्या, उच्चतम न्यायालय। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का, इस 17वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा बताने का प्रयास करिए आप लोग। तो क्या होगा, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो आप लोग इजीली आप लोग कवर कर लिए मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पे। आज का प्रश्न नंबर है आप लोग का 18 नंबर। तो मित्र 18 नंबर प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप लोग। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोग, क्लियर, कितना महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो 18 नंबर प्रश्न बोला आपका, बोला कमल मंदिर जो हमारी है, कमल मंदिर किस धर्म के लिए, कमल मंदिर जो हमारी कमल मंदिर है हमारी है वह किस धर्म के लिए जाना जाता है मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आसानी से आप लोग इजीली बता भी सकते हैं मित्र, ठीक है, कि जो कमल मंदिर है हमारी वह किस धर्म के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मंदिरों से प्रश्न है और आप लोग के मंदिर से प्रश्न आप लोग के 100% एक प्रश्न आप लोग के पक्का मिलेंगे मंदिर से, ठीक है। इतनी बात तो ध्यान रखना। मैं इसीलिए PYQ यानी आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ कि आप लोग का एक अनुभव प्राप्त हो जाए कि आप लोग कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग का एक हैबिट बढ़ती रहे मित्र, ठीक है। जितना आप लोग हैबिट करेंगे, जितना आप लोग लगाएंगे प्रश्न, उतना आप लोग के और भी नॉलेज आप लोग का इंक्रीज होगा मित्र, ठीक है। तो कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है, तो पहला आप लोग का यहूदी धर्म है, ठीक है। दूसरा आप लोग का बहाई धर्म है, तीसरा आप लोग का बौद्ध धर्म है, चौथा आप लोग का ताओ धर्म है। तो सभी मेरे साथी
बताने का प्रयास करेंगे कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बहाई धर्म आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो इजीली आप लोग कवर किए। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न कौन सा होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 19वां नंबर। ठीक है, तो 19वां नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रश्न बहुत ही छोटा और इसका आंसर बड़ा मित्र। ठीक है, कि सप्तऋषि का नाम क्या है, सप्तऋषि जो हमारी है उसका नाम क्या है, ये आप लोग को बताना है। इजीली आप लोग बता भी सकते हैं कि सप्तऋषि जो हमारी है उनका नाम क्या है। ठीक है, नाम एक का। ठीक है, सप्तऋषि नाम है एक का, नाम है एक का, नाम है सप्तऋषि, नाम है एक का। तो किसका नाम है इसी में से बताना आप लोग को। आकाश गंगा का नाम है, तारामंडल का नाम है, तीसरा आप लोग का तारा है, चौथा आप लोग का उपग्रह है मित्र। बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, तारामंडल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा साथ ही। ठीक है, तो आप लोग इजीली कवर कर लिए। ठीक है, हमने 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बता दिया। बाकी चलते हैं हमारे साथ, चलिए आप लोग स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को बताते हैं और अच्छे से याद करवाते हैं मित्र। ठीक है, तो आज का नंबर 20 प्रश्न है। 20वां प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। की बोला है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का जो अधिकार है वह किसके पास होता है मित्र। आप लोग इजीली बता सकते हैं, बहुत नॉर्मल प्रश्न है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कि भारत के जो राष्ट्रपति है चुनाव में विवाद की जो स्थिति है वो उत्पन्न होने पर फैसला करने का जो अधिकार है वह किसके पास होता है मित्र। ठीक है, आप लोग बताने का सभी साथी हमारे प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। पहला आंसर आप लोग का प्रधानमंत्री है, पहला आंसर क्या हमारा प्रधानमंत्री है। दूसरा आप लोग दूसरा जो आप लोग का ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय है। तीसरा आप लोग का लोकसभा है। चौथा आप लोग का है निर्वाचन आयुक्त है मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो है चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है। तो इजीली आप लोग बता सकते हैं मित्र। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा पता है ना, 20वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। हमने 20वें प्रश्न भी बहुत अच्छे से बता दिया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मित्र। ठीक है, आज का अगला प्रश्न कौन सा है, आज का प्रश्न नंबर है 21 नंबर। क्या हमारा 21 नंबर प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 21 नंबर प्रश्न क्या बोला है, क्या बोला है, भारतीय रिजर्व बैंक जो रेपो रेट को कितनी प्रतिशत में बनवा रखा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितनी प्रतिशत बनवा रखा है, कितने प्रतिशत पर बनवा रखा है। ठीक है, उनका एग्जैक्ट इनको बनवा रखा है। ठीक है, यही आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन आप लोग का बोला कि 6.50%, 6.50%। दूसरा आप लोग का 6.25%। तीसरा आप लोग का 6.00%। डी ऑप्शन आप लोग का बोला 6.75%। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग इजीली बता सकते हैं कि 6.50% आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 21 प्रश्न भी हम बहुत अच्छे से क्लियर किए। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न नंबर है 22 नंबर। ठीक है, यानी आप लोग का 22 प्रश्न मित्र। ठीक है, 22 प्रश्न क्या होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पर देखिए आप लोग ध्यान से, कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे मित्र। ठीक है, कौन थे, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे। पहला ऑप्शन आप लोग का श्रीनिवास अयंगर है। दूसरा आप लोग का है जवाहरलाल नेहरू जी है। सी ऑप्शन इज द सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन इज द राम बिहारी बोस। तो सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे उत्तर देने का, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है कि 1928 में जो गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के जो अध्यक्ष वो कौन थे। तो इसका आसान सा आंसर बता दें, श्रीनिवास अयंगर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर मित्र आप लोग का हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास अयंगर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों अब चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे 23 नंबर प्रश्न है, आप लोग का 23वां प्रश्न है मित्र। 23वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज का 23वां प्रश्न है, मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब क्या, मांग जो वक्र हमारा वो आगे की तरफ बढ़ेगा जब क्या, जब अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। जब क्या अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, वैकल्पिक वस्तुओं के दाम में कमी होगी, या आप लोग का ग्राहक की आय में कमी होगी, या अनुपूरक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होगी। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए कि मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। तो पहला आंसर आप लोग का राइट मारिए ना, पहला आंसर क्या होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्या होगा, पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग इजीली आप लोग कवर कर लेंगे। तो पहला आंसर क्या होगा आप लोग का, अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी, यानी मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी, तभी आप लोग का मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं आज के
24वें प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। आज का 24 प्रश्न क्या बोला आप लोग की स्क्रीन पे है। आज का 24 प्रश्न बोला है, 24 नंबर प्रश्न बोला है कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी यही बताना आप लोग के, ठीक है। वो कौन महान व्यक्ति थी जिसने स्थापना की थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पहला आंसर आप लोग का बोला है विलियम जोन्स। दूसरा ऑप्शन आप लोग का जेम्स मिल, यानी तीसरा ऑप्शन आप लोग का रॉबर्ट क्लाइव। और चौथे ऑप्शन को देखते हैं, चौथा ऑप्शन क्या हमारा है? चौथा ऑप्शन का वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। क्या हमारा वारेन हेस्टिंग्स है मित्र, ठीक है। तो साथ ही बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा जो ज़बरदस्त आंसर होगा मित्र ना, क्या होगा? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का विलियम जोन्स को मार देंगे। पहला आंसर आप लोग का लग जाएगा का राइट आंसर मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न और आज का 25वां प्रश्न है, आज का जो अंतिम प्रश्न मित्र, ठीक है। इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग को कमेंट बताना है सभी साथियों को कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। आप लोग को थोड़ी भी दिल पे वीडियो लगी हो ना तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी साथियों को शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। बाकी आप लोग को पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं, ठीक है, और कितने प्रश्न गलत हुए हैं वो आप लोग को बताना बहुत ही अति आवश्यक है मित्र, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग 25वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है आप लोग के लिए? तो 25वां प्रश्न बोला है कि कर लगाने, क्या बोला है? कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं? कर लगाने की उस विधि को क्या कहा जाता है? उस विधि को क्या कहा जाता है जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की धर्म वृद्धि हो। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की धर्म वृद्धि हो। तो पहला आप लोग का ऑप्शन है आरोही क्रम। आरोही कर है, क्रम नहीं है, आरोही कर है, ठीक है। दूसरा आप लोग का है आक्रामक कर है। दूसरा क्या? आक्रामक कर है। तीसरा आप लोग का व्यतिक्रमी कर है। और चौथा आप लोग का है अवरोही क्रम। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग और आसानी से बता भी सकते हैं मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? आरोही कर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लें मित्र, हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से और आप लोग को डिटेल साथ मैंने बता दिया मित्र, ठीक है। तब वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना अपना इन्फॉर्मेशन मित्र, ठीक है। तो मैं जितना हो सका उतना आप लोग को इस वीडियो में बताने का प्रयास किया मित्र, ठीक है। इस वीडियो मैंने 25 प्रश्नों को अच्छे से देखा और मुझे इतना अनुभव है कि मैं जिस प्रकार से आप लोग को मैंने बताया आप लोग को उतना आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे मित्र, ठीक है। तो बस अब इतना ही करना चाहूँगा। बाकी आप लोग को एग्जाम के बारे में बता दी। एग्जाम आप लोग को जो 8 जनवरी से एग्जाम होने वाला था, समझ लीजिए आज तो 11 तारीख हो गया, 11 तारीख हो गया मित्र, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है आप लोग, ठीक है। आप लोग का जो एग्जाम होने वाला मित्र ना, एग्जाम जो आप लोग का होगा मार्च में एग्जाम होगा। इतनी बातों को ध्यान रखना। क्या होगा? मार्च में आप लोग का एग्जाम होगा। अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है साथी। और दिन रात एक कर दीजिए। वर्दी सबको नहीं मिलती, आप लोग को पता है कि 6 साल 5 साल बाद वैकेंसी आ रही मित्र, उसका अनुभव क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए वर्दी के लिए मित्र, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का ही पेंट करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।